नमस्कार साथियों, इंडियन हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास से हम आधुनिक भारत इतिहास में हम आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। और इस क्लास में हम आदिवासी और नागरिक और साथ ही किसान आंदोलन जो हुए थे या विद्रोह जो हुए थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से एक आध क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, है ना। तो या तो स्टेट पूछा जाता है उसका, या फिर कुछ और कोई कारण वगैरह, या वहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन थे, लीडर कौन था उस विद्रोह का, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, अक्सर इस एक टॉपिक से आता है एग्जाम में। तो चलिए आज के क्लास में हम आदिवासी, नागरिक और किसान जो विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उसको पढ़ेंगे। कुछ विद्रोह 1857 से पहले के आएंगे इसमें, और कुछ जो विद्रोह है वो 1857 के बाद के भी है। और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो इसी से, मतलब एक तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता आंदोलन कह सकते हैं, या मतलब अपन पहला जो विद्रोह है 1857, वो भी पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज अपन पहले और बाद के जो भी नागरिक, आदिवासी और किसान विद्रोह हुए थे वो सब देखेंगे। तो आज से हम आधुनिक भारत की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सिद्धांत मिश्रा जी, प्रवीण वर्मा जी, प्राची भदौरिया जी, ऋषिकेश गुप्ता जी, मुकेश कुमार जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आदिवासी, नागरिक और किसान विद्रोह जो हुए थे उसको पढ़ेंगे। थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, पृष्ठभूमि में चलते हैं और जानते हैं कि ये विद्रोह क्यों हुए थे, है ना, और इसके कारण क्या थे वो भी अपन समझेंगे साथ में। तो देखिए, अंग्रेज यहाँ पे आए थे व्यापारी के रूप में, और बाद में उन्होंने क्या किया, राजनीतिक सत्ता हथिया ली, है ना। अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों की जब शासन आ गया यहाँ पे, है ना, अंग्रेजों का शासन आ गया, है ना। अंग्रेज आए एज ए व्यापारी, यहाँ पे आए थे। अंग्रेज आए तो व्यापारी के रूप में थे, व्यापार के हिसाब से, और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, व्यापार के बाद में धीरे धीरे क्या किया, व्यापार की जगह इन्होंने क्या किया, व्यापार तो कब्जा किया ही किया, यहाँ के शासक बन करके बैठ गए। क्या बने, यहाँ के शासक बन गए, रूलर बन गए, शासक बने। तो शासक बनने के साथ ही उन्होंने क्या है, पूरा एक तरह से राजनीतिक और आर्थिक जो कब्जा है वो भी कर लिया। अब उसके बाद में मनीष जाट जी, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम। ऋषिकेश गुप्ता जी, वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये लोग, अंग्रेज आए एज ए व्यापारी थे भारत में, और फिर यहाँ के शासक बन गए। शासक बनने के साथ ही उन्होंने क्या किया, अपनी अलग अलग पॉलिसी, नीतियाँ, है ना, जो भी उनकी नीतियाँ थी, है ना, नीतियाँ बनाई, व्यापार की बनाई, शासन करने की बनाई, है ना, किस प्रकार साम्राज्य को बढ़ाने की नीति बनाई, है ना, साम्राज्य जो था उनका उसको बढ़ाने की, है ना, साम्राज्य विस्तार की नीति बनाई। तो धर्म से रिलेटेड नीति बनाई, कृषि से रिलेटेड नीति बनाई, कर के लिए मतलब टैक्स वगैरह, है ना, नया तरीका अपनाया, कर की जो प्रणाली है उसमें चेंज किया। जो आदिवासी लोग हैं वो रहते थे, उनके मतलब जीवन में, धार्मिक जीवन में बहुत बार, है ना, कुछ टाइप से धार्मिक जीवन में उनका जो था उसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, जीवन में मतलब, है ना, हस्तक्षेप स्टार्ट किया। साथ ही साथ जैसे कुछ उनके वन को लेकर के कुछ अधिकार थे, वन अधिकार वगैरह, उस पे जैसे वो जूम खेती करते थे कुछ लोग, है ना, उस पे बैन लगाया वन अधिकारों को, और बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें थी। वो सारे के सारे क्या है, इस टाइप से चेंज हुई। जैसे जैसे ये परिवर्तन हुए तो इसके विरोध में, इन सब चीज़ों के विरोध में, इन जो ये विरोध हुआ इनका, इन्हीं सब चीज़ों का विरोध हुआ। और इस विरोध के फलस्वरूप आदिवासी लोग जो कि मतलब अपने परिवेश में रहते थे, अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विरोध किया, है ना। उस विरोध के फलस्वरूप ये विद्रोह, आदिवासियों ने विरोध किया, आदिवासी लोगों ने विरोध किया, साथ ही साथ कई जगह पे नागरिकों ने विरोध किया, नागरिकों ने भी विरोध किया, और किसानों ने भी विरोध किया, है ना। जब किसानों ने भी विरोध किया तो इस प्रकार देश भर में अलग अलग जगहों पे अंग्रेज जो शासक बन गए थे उनका विरोध स्टार्ट हो गया, उनका विरोध स्टार्ट हो गया। और अब इस विरोध के फलस्वरूप कुछ अलग अलग जगहों पे, देश भर में अलग अलग जगहों पे क्या हुए, विद्रोह हुए, किस, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है, रिवोल्ट या विद्रोह के रूप में चीज़ें सामने आई। तो उन्हीं को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, उसी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कहाँ कहाँ पे किस प्रकार विद्रोह हुए थे। तो सबसे पहला है एक चुआर विद्रोह, 1700, ये बहुत पहले ही हो गया था, 1768 ईस्वी में चुआर विद्रोह, है ना। चुआर विद्रोह तो ये कहाँ पे हुआ था, पश्चिमी बंगाल, मिदनापुर
डिस्ट्रिक्ट में पश्चिमी बंगाल में हुआ था, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुआ। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह है इसके नेता थे, ये इस विद्रोह के नेता थे। और ये विद्रोह होने का कारण क्या था? अकाल पड़ रहे थे उस दौरान, कंटिन्यू अकाल पड़े। अकाल होने के बावजूद है ना, भूमि कर है जो लैंड रेवेन्यू टैक्स होता था वो बढ़ा दिया गया, है ना, टैक्स बढ़ा दिया गया। जमीन भूमि होती थी उस पर क्या है, टैक्स बढ़ा दिया गया। भूमि पर टैक्स है वो बढ़ा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। टैक्स बढ़ाने की वजह से लोगों ने क्या किया, अकाल की कंडीशन थी, एक तो अकाल पड़ रहे थे, किसी प्रकार की फसल वगैरह नहीं हो रही थी, है ना, और उसके बावजूद अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, है ना। उनका मेन मोटो होता था कैसे भी हमारा जो मतलब एक तरह से राजस्व होता है वो कम नहीं होना चाहिए, है ना, राजस्व किसी भी कंडीशन में कम नहीं होना चाहिए। तो अकाल में भी, अकाल की कंडीशन में भी किसानों से एक तरह से, है ना, वहाँ के लोगों से जो भूमि पे टैक्स लगता था वो पूरा लिया गया, है ना। और इसी के विरुद्ध, है ना, उस टैक्स के विरुद्ध ही ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ से क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है। आपको 2-3 चीजें याद करना है कि एक तो नाम याद करना है कि चुआर विद्रोह कहाँ पे हुआ, उसके नेता कौन थे, तो पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पे हुआ? पश्चिमी बंगाल में हुआ, ये ध्यान रखना है ना। उस टाइम का बंगाल है वो आज का बंगाल जैसा नहीं। उस टाइम का बंगाल का मतलब क्या है? उस टाइम का बंगाल का मतलब है आपका आज का पश्चिमी बंगाल, वो तो है ही है इसमें। और उस टाइम बांग्लादेश, है ना, उस दौरान का आज का जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल में शामिल था, क्योंकि पहले बांग्लादेश नहीं होता था, बंगाल का ही पार्ट था। और आज का उड़ीसा है वो भी पश्चिम बंगाल में था। बिहार का कुछ हिस्सा, बिहार का बहुत सारा हिस्सा है वो, ये सब मिलाकर के, है ना, ये सब मिलाकर के बंगाल था। पूरा का पूरा क्या है, ये मिलाकर के बंगाल था। तो ये बहुत बड़ा स्टेट, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा प्रांत था, है ना, बहुत बड़ा एरिया हो जाता था। ये सब मिलाकर के बंगाल था। बिहार का भी बहुत सारा हिस्सा है ये, वो भी उस टाइम के बंगाल में आता था। तो ये बंगाल में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुर्जन सिंह इसके नेता थे या नेतृत्वकर्ता थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि चुआर विद्रोह, है ना, चुआर विद्रोह कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपके कहाँ से होगा? पश्चिमी बंगाल से। फिर है पाइकों का या पाइका विद्रोह, 1817 में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगबंधु। और कहाँ पे हुआ? तो ओडिशा में हुआ। कहाँ पे हुआ? पाइका जनजाति है, पाइका जनजाति है, और कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में पाई जाती है, ओडिशा में। तो ये कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में हुआ, है ना। कंपनी, क्योंकि उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, है ना। शासन किसका था? शासन कौन कर रहे थे? शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। शासन कौन कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक, है ना, शासन था। तो इनकी भू राजस्व संबंधी जो नीतियां थी वही टैक्स, भूमि कर, है ना, क्योंकि मेन इनका राजस्व का जो सोर्स होता था वो लैंड रेवेन्यू होता था, भूमि कर होता था, जमीन पे टैक्स लगाया जाता था। और वो बढ़ा दिया गया इस टाइप से। तो उसके विरोध में यहाँ पे जगबंधु एक नेता थे, है ना। सामने कौन आए? जगबंधु। इन्होंने क्या किया? पाइका जनजाति है, उड़ीसा में पाई जाती है, इनके द्वारा इस प्रकार, है ना, ये विद्रोह कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस दौरान शासन किसका था यहाँ पे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार के लिए आई थी। और यहाँ पे भारत में फिर क्या किया उसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और यहाँ पे शासन स्टार्ट कर दिया, है ना, शासन स्टार्ट कर दिया। तो 1857 की क्रांति जब होती है तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन था। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो भूमि कर के विरोध में, भूमि कर जो है ना उसके विरोध में और शोषण के विरोध में, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है लोगों का शोषण करने लग गई थी, है ना। तो शोषण के विरोध में, कंपनी की शोषणकारी भू राजस्व संबंधी नीतियों के विरोध में जगबंधु जो कि पाइका जनजाति से इनका नेता था, इसके द्वारा ये विद्रोह किया गया। और ये कहाँ पे हुआ था? पाइका विद्रोह तो ओडिशा में। आज का उड़ीसा उस दौरान तो बंगाली था एक तरह से, लेकिन आजकल के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आपको एक तो इसका नेतृत्व करता, दूसरा स्टेट राज्य है वो ध्यान रखना है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक है जेलियांगसांग विद्रोह, या मतलब ये भी कोई, है ना, कहाँ पे हुआ था? तो नागालैंड में। कहाँ पे हुआ? आज का नागालैंड, है ना, ये नागालैंड, नागा क्षेत्र था उस दौरान का, तो नागालैंड में हुआ था, नागालैंड में।
नेतृत्वकर्ता जोदोनांग और रानी गौडनेल्यू, है ना, रानी गौडनेल्यू कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है कि रानी गौडनेल्यू, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में ये, है ना, ये नेतृत्व किया और किसके, मतलब सामाजिक एकता, रूढ़िवादी प्रथा समाप्त करने और प्राचीन धर्म की पुनर्जीवित करने के हिसाब से, तो ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली, मतलब, है ना, कहाँ पे, तो आपके नागालैंड में, है ना, तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया इन्होंने। और नेता कौन थी, तो रानी गौडनेल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार कि अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में या मतलब नागरिक जनजातीय आंदोलन में विद्रोह करने वाली ये नेता रानी गौडनेल्यू का संबंध कहाँ से है, तो नागालैंड से, पूर्वोत्तर भारत से, है ना, पूर्वोत्तर भारत से इनका संबंध है। ये वहां पे इन्होंने हथियार उठाए थे, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध। फिर एक बघेरा विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो कहाँ पे हुआ था ये, गुजरात में, है ना, गुजरात में हुआ। तो गुजरात, है ना, गुजरात में हुआ था ये। गुजरात का जो ओखा मंडल है, यहाँ पे पोरबंदर वेरावल के पास में ओखा, है ना, यहाँ पे हुआ था ये। तो ये गुजरात में हुआ, ये गुजरात, ओखा कहाँ पे है, गुजरात में। नेतृत्व का कौन थे, बघेरा सरदार, है ना। तो ये बघेरा विद्रोह कहाँ का है, गुजरात का है, आपको ये ध्यान रखना है। ये भी एक आदिवासी लोग थे, यहाँ पे रहते थे गुजरात में। ओखा मंडल जो है, ओखा यहाँ पे है, ओखा कहाँ है, यहाँ पे। तो ये विद्रोह, बघेरा विद्रोह या वगैरह विद्रोह, टाइमिंग इसका है वो 1818 से 1820 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ। फिर एक अगला जो है वो है गडकरी विद्रोह, और ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में। अब आप इसको वर्तमान से किससे रिलेटेड करेंगे, किससे जोड़ेंगे, लिंक करेंगे, तो जैसे नितिन गडकरी का नाम आपने सुना होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है अभी, है ना, मोदी गवर्नमेंट में। तो महाराष्ट्र में ये गडकरी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, जाति महाराष्ट्र में। तो बाबाजी अहिरेकर करके नेता थे, इसके जमीनों पे जो कर लगाया था उसके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। तो ये गडकरी जो है महाराष्ट्र में पाई जाने वाली एक जाति है ना। गडकरी कहाँ पे होते हैं, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे, है ना, वहाँ पे महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, उस दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। टाइमिंग क्या है, 1844 ईस्वी में। तो गडकरी कहाँ पे, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली एक जाति है। और भू राजस्व, है ना, जमीन पे टैक्स लगाया गया था, है ना, भूमि कर लगाया गया, अंग्रेजों के द्वारा भूमि कर लगाया गया, उसके विरुद्ध विद्रोह है वो किया। नाइक विद्रोह ये भी बंगाल का था। कहाँ पे हुआ था, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिमी बंगाल। आज का मतलब पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, लेकिन उस दौरान का आपका बंगाल था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अचल सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। अंग्रेजों ने क्या किया, जमीन जब्त के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। अंग्रेज क्या करते थे, जमीन है जो टैक्स नहीं चुका पाया कोई किसान, मान लीजिएगा किसी कारण से, तो वो उसकी जमीन जब्त कर लेते। अंग्रेज क्या करते, किसी ने अगर भूमि कर नहीं चुकाया तो उसकी जमीन जब्त कर लेते थे। भूमि कर नहीं दिया, किसी कारण से भूमि कर नहीं देने पर क्या करते थे, जमीन है जो उस किसान की जमीन है या मतलब जो भूमि है वो क्या कर लेते थे, जब्त कर लेते थे उसके विरुद्ध में, है ना। इस प्रकार जमीन जब्त के विरुद्ध है ये आंदोलन, है ना, ये आंदोलन है वो हुआ। और इसका नेतृत्वकर्ता थे अचल सिंह। ये भी बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिमी बंगाल का। अब आपसे कई बार एग्जाम में इस टाइप से पूछ लिया जाता है, मैच करने के हिसाब से भी, कि कौन सा आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ, तो ये भी बंगाल का है आपने। फिर अगला है सन्यासी विद्रोह। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सन्यासी विद्रोह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अंग्रेज सरकार ने क्या किया, ये सन्यासी जो लोग थे इनकी तीर्थ स्थलों की यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिए। ये घूमते रहते थे, वैसे जनजातीय टाइप के लोग थे सन्यासी, ये, है ना। और ये क्या करते, ये भी बंगाल से ही थे, बंगाल में होते थे ये, बंगाल में ये सन्यासी लोग थे। और ये क्या करते थे, ये सन्यासी लोग क्या करते थे, बंगाल में वहाँ पे घूम घूम के, मतलब इस टाइप से तीर्थ स्थलों पे घूमते यात्रा करते रहते थे, ना। तो ये भी बंगाल से रिलेटेड है।
और इनकी जब यात्रा पे, तीर्थ यात्रा जो होती थी, इनकी यात्रा पे बैन लगा दिया अंग्रेजों ने। क्या किया? बैन लगा दिया, यात्रा पे ही बैन लगा दिया अंग्रेजों ने। तब इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो ये सन्यासी विद्रोह है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, उनका एक आनंद मठ करके एक उपन्यास है, आनंद मठ एक उपन्यास है। उस उपन्यास का जो कथानांक है, मतलब है ना उपन्यास है, उसमें इसका वर्णन हुआ है। इस उपन्यास में इस, है ना, इस विद्रोह का वर्णन है। किसका? ये सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। ये फकीर टाइप के लोग होते थे, इसलिए इसको फकीर, है ना, सन्यासी मतलब फकीर। तो ये सन्यासी लोग होते थे, घूमते रहते थे, मतलब सन्यासी लोग थे। अब सन्यासी को फकीर भी कह सकते हैं। तो फकीर टाइप के लोग थे और घूमते रहते थे, है ना, यात्रा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। अंग्रेजों ने क्या किया? इनके घूमने फिरने पे बैन लगा दिया, है ना। तो इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। अब इसको फकीर विद्रोह भी, तो आप फकीर विद्रोह आए चाहे सन्यासी विद्रोह आए, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास है, आनंद मठ, उसमें मतलब उसका विषय वस्तु क्या है ना। तो इस टाइप से थोड़ा सा इससे पूछ सकते हैं आपसे कि इसे आनंद मठ नामक उपन्यास जो है उसमें कौन से विद्रोह का वर्णन है। तो आपके सन्यासी विद्रोह का वर्णन इसमें मिलता है। प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता जैसे मजमून शाह है, चिराग अली है ना, मूसा शाह है, भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी, ये इस प्रकार का नेतृत्व करता थे। और ये भी बंगाल में, है ना। तो कहाँ पे हुआ? ये भी आपके सन्यासी या फकीर जो विद्रोह है, किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध, क्योंकि अंग्रेज इस प्रकार इनकी जो पॉलिसी है ना उसके विरुद्ध ये एक तरह से इन्होंने विद्रोह किया। तो ये भी बंगाल से रिलेटेड है, ये भी क्या है? बंगाल से रिलेटेड है। तो आपसे पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत बार आता है ना, ये बहुत बार आता है कि ये सन्यासी विद्रोह है, इसका संबंध किससे था? तो बंगाल से है, स्टेट के वाइज पूछे आपसे। या फिर इसका एक ये फैक्ट भी है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ उपन्यास है, आनंद मठ, उसका कथानक या उसका जो सब्जेक्ट या विषय वस्तु है ये सन्यासी विद्रोह पे आधारित है ना। और फिर इसके नेता कौन कौन थे? तो मजमून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये नेतृत्व करता थे। इसके नेतृत्व इन लोगों के द्वारा किया गया। तो और ये विद्रोह हुआ क्यों था? तो अंग्रेज सरकार ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ये सन्यासी लोग थे जो घूमते रहते थे, तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे, उस पर बैन लगा दिया सरकार ने। क्या किया? उस पर बैन लगा दिया। तो उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया? हथियार उठा लिए अंग्रेजों को वहां से निकालने के लिए। तो ये विद्रोह हुआ। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में अपन ने जाना। फिर इसी प्रकार एक हो विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, वहां पे हो और मुंडा जनजाति है ना पाई जाती है। उनके द्वारा मतलब ये 1837 तक, मतलब ये एक तरह से इसके आसपास का टाइमिंग था। उसमें इन्होंने क्या किया? इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे वन अधिकार थे, ये वनों में रहते थे, एक तरह से इनके वन अधिकारों को है ना छीन लिया गया, कम कर दिया गया, है ना। अब आपको पहले इनके पास में वन अधिकार थे जनजातियों के पास में। अंग्रेजों ने क्या किया कि अब आप यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं काट सकते, वनों में कुछ भी आप यहाँ से काटेंगे तो हमें क्या देंगे? टैक्स देना पड़ेगा, है ना। वन अधिकार थे जनजातियों के, उनको क्या किया गया? एक तरह से बैन किया गया। अब जब वन अधिकार बैन किया गया इनके, तो इन्होंने क्या किया? विरोध किया, है ना। आदिवासियों ने क्या किया? विरोध किया। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठारी जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है ना, वहां पे ये मुंडा और हो जनजाति पाई जाती है। तो वहां पे अंग्रेजों के विरुद्ध इन लोगों ने हथियार उठाए। तो ये हो जनजाति कहां पे है? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में, आज का झारखंड है ना। तो जो छोटा नागपुर का पठार है वहां पे ये है ना, छोटा नागपुर का पठार है, आज का वर्तमान का झारखंड। तो अगर वर्तमान के हिसाब से पूछ ले तो ये कहाँ पे है? झारखंड में है। तो उस दौरान का मतलब एक तरह से बिहार वाला वो क्षेत्र था पूरा का पूरा, वहाँ पे। फिर एक है कोल विद्रोह, कोल जनजाति है ना, कोल जनजाति है, ये भी छोटा नागपुर का पठार है, वहीं पे पाई जाती है कोल जनजाति। तो इन कोलू ने भी क्या किया? बुद्धो भगत के नेतृत्व में एक विद्रोह किया अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का कारण क्या था? मतलब वहां पे जो सिख और मुस्लिम किसान थे
उनको क्या किया, इनकी जमीन वगैरह है वो अंग्रेजों ने ट्रांसफर कर दी। अंग्रेजों ने क्या किया, ये टैक्स वैक्स नहीं दे पाए तो इनकी जो भूमि थी, है ना, इनकी जो कोलों की भूमि थी वो क्या है, भूमि को क्या किया, मतलब एक तरह से दूसरों को देना स्टार्ट कर दिया, है ना। जो सिख वगैरह थे वहाँ पे या मुस्लिम किसान थे उनको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, तो भूमि दूसरे किसानों को देना शुरू कर दिया। जैसे एक किसान है वो कोल किसान है, अब उसने क्या किया, जैसे जब उसको टैक्स देना था उसने टैक्स नहीं दे पाया, मान लीजिए का फसल नहीं हुई या किसी कारण से टैक्स नहीं दे पाया, तो अगले साल इन्होंने क्या किया, वो जमीन लेकर के किसको दे दी, दूसरे को दे दी। तो इस टाइप से इन लोगों ने एक तरह से, है ना, इस टाइप से भूमि दूसरे किसानों को स्थानांतरण करना स्टार्ट कर दिया। किसने, अंग्रेजों ने। मतलब जमीन है वो एक किसान से दूसरे किसान को देना, इसने ना ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ऐसा अंग्रेजों के द्वारा क्यों किया गया, तो अंग्रेजों का एक ही मकसद था, अंग्रेज कंपनी का एक ही मकसद था, और वो था कि राजस्व रेवेन्यू है वो कम नहीं होना चाहिए, जो जितना कलेक्शन होता है अपना वो कम नहीं होना चाहिए, चाहे ए दे या बी दे। तो इन्होंने क्या किया, ये कोल जो कि वहाँ पे परंपरागत रूप से रहते हैं, वहाँ की जनजाति वहीं पे रहते हैं, आदिवासी थे, उन्हें इनकी जमीन लेकर के दूसरे किसानों को देना स्टार्ट कर दिया। और दूसरे किसान है वो बाहर से आए हुए थे। दूसरे किसान कहाँ से आए थे, बाहर से आए हुए थे, कुछ तो सिख थे, बाकी मुस्लिम थे। तो इस प्रकार बाहर से आए हुए जो किसान थे इनको ये जमीन ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और ये भूमि किसकी थी, बेसिकली ये भूमि है वो कोल, जो कि वहां पे परंपरागत रूप से रहने वाली जनजाति थी, आदिवासी थे। इन लोगों ने फिर क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो बुद्धो भगत थे इनके नेता, बुद्धो भगत क्या थे, इनके नेता थे। इसके नेतृत्व में कोलू ने क्या किया, छोटा नागपुर का जो पठार है ना, वर्तमान का झारखंड वाला एरिया है, वहां पे अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इन्होंने हथियार उठा लिए। इसी प्रकार एक जनजातीय आंदोलन में खोंड विद्रोह है 1837 से लेकर के 1856 ईस्वी के, है ना, ये कंटिन्यू चलता रहा। और इनका नेतृत्व कौन थे, तो चक्र बिसोई के नेतृत्व में ये, और हुआ कहाँ पे, ओडिशा में। ये खोंड विद्रोह, खोंड जनजाति है, खोंड जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, खोंड जनजाति है उड़ीसा में पाई जाती है। खोंड जनजाति कहाँ मिलती है, ओडिशा में। आज का जो ओडिशा है उस दौरान का बंगाल का हिस्सा था, तो ओडिशा में मिलती है, वहीं पे ओडिशा में। और इसका मतलब इन लोगों ने भी क्या किया, ये जनजाति थी, तो जनजाति में क्या प्रथा होती है, जनजाति में क्या इस प्रकार की प्रथा थी। तो इस जनजाति में क्या प्रथा थी, इंसान की बलि देना की प्रथा थी, इंसान की बलि देने की प्रथा थी। अब उस पे बैन लगा दिया, इस प्रथा पे अंग्रेजों ने क्या किया, बैन लगा दिया कि आप इंसान की बलि नहीं दे सकते। ये अपने टोटमवाद के हिसाब से, है ना, अंग्रेजों ने क्या किया, बैन लगा दिया, उस पे प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। साथ ही साथ कुछ नए टैक्स लगा दिए अंग्रेजों ने। जैसे ही अंग्रेज वहां पहुंचे तो क्या किया, टैक्स लगा दिए। फिर जमींदार जो लोग थे जिनके माध्यम से अंग्रेज कलेक्शन करते थे, मतलब जैसे गांव में खूब सारे लोग हैं, उनके ऊपर मतलब एक तरह से आज का पटवारी कह सकते हैं या मतलब कोई, है ना, इस टाइप से। तो ये लोग क्या करते थे, जमींदार थे, है ना, वो जमींदार है वो किसानों का और शोषण करते थे। तो इन सब के विरुद्ध ये परेशान हो गए थे इन लोगों से। इस टाइप से इनको लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो निजी जीवन है, हमारा जो परंपरागत जीवन है, उसमें क्या कर रहे हैं, एक तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इनके जीवन में जैसे जैसे ये हस्तक्षेप बढ़ता गया, हस्तक्षेप बढ़ा अंग्रेजों का, कंपनी का, तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, है ना। इन्होंने क्या किया, इस टाइप से इनके विरुद्ध है वो विद्रोह कर दिया। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये खोंड विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो एक तो ओडिशा, ध्यान रखेंगे आप, उड़ीसा। नेता कौन थे, तो इसके नेता थे चक्र बिसोई, है ना, चक्र बिसोई के नेतृत्व में ये खोंड विद्रोह है वो होता है। और ये लोग इंसान की बलि दिया करते थे परंपरागत रूप से वहाँ पे। अंग्रेजों ने जब वहाँ पे पहुंचे तो वह बैन लगा दिया। आज की टाइम में अपन बात करें तो वैसे ही बिल्कुल ही गलत तरीके से लगता है, इस टाइप की कोई प्रथा होनी भी नहीं चाहिए। तो अंग्रेजों ने उसी दौरान इस पर बैन लगा दिया और उसके विरुद्ध इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। फिर है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो राजमहल का पहाड़ी एरिया पूरा का पूरा, जिसको संथाल परगना बोलते हैं, संथाल जनजाति वहां पाई जाती है ना, संथाल
परगना, संथाल परगना जिसको बोलते हैं, है ना, यही आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ का एरिया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। झारखंड में संथाल परगना झारखंड वाला एरिया है, वहाँ पे ये जाति पाई जाती है। राजमहल पहाड़ियाँ जो है वहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने, जैसे अंग्रेज पहुँचे तो उन्होंने पुलिस और साहूकार, भूस्वामी, बाहरी जो भी लोग थे जिनको ये लोग दीकू बोलते थे, है ना, उनके विरुद्ध में इन्होंने क्या किया, ये लोग वहाँ के संथाल परगना पे ये संथाल जनजाति पाई जाती थी, है ना, ये संथाल जनजाति है वो पाई जाती थी। और इनका मतलब जीने का तरीका अपना खुद का एक, है ना, ट्रेडिशनल तरीका था। इनका परंपरागत जीवन था, परंपरागत तरीके से ये लोग वहाँ पे रहते थे, है ना, परंपरागत जीवन था उस टाइप से। और वहाँ के मालिक के रूप में थे। पहले क्या है, जहाँ पे रहते थे जंगल था पूरा का पूरा, और वहाँ पे ये मालिक के रूप में थे वहाँ के, है ना, कोई कहने वाला नहीं था, अपना लाइफ अपने हिसाब से जिया करते थे। फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे है ना, अंग्रेज आए, और अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ में अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तो साथ ही साथ दूसरे और लोग हैं वो भी पहुँच गए। जैसे वहाँ पे अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ में कौन कौन लोग आ गए, रेवेन्यू के राजस्व लेने वाले अधिकारी पहुंच गए, राजस्व अधिकारी वहां पे आ गए, जैसे पटवारी वगैरह इस टाइप से, है ना, वो लोग भी वहां पे पहुंच गए जिनका काम टैक्स लेना था, है ना, टैक्स लेने वाले अधिकारी वगैरह पहुंच गए। फिर बाहर के लोग और आ गए, है ना, पुलिस पहुंच गई साथ में, पुलिस पहुंच गई, पुलिस के साथ में और भी लोग थे, साहूकार पहुंच गए, है ना, जो साहूकार पैसा उधार देने का काम करने वाले वो लोग भी पहुंच गए। और इन सब लोगों ने क्या किया इन सब लोगों ने क्या किया, फिर एक तरह से बाहरी लोग भी और भी लोग आ गए, इन सब ने क्या किया, इन आदिवासियों का शोषण शुरू कर दिया। इन आदिवासियों का क्या स्टार्ट कर दिया, शोषण शुरू कर दिया। साहूकार शोषण कर रहा था, पुलिस शोषण कर रही थी, रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो भी शोषण कर रहे थे। तो सब लोगों ने इन स्थानीय लोगों का, संथाल लोगों का एक तरह से क्या है, शोषण शुरू कर दिया। इसके विरुद्ध इन लोगों ने क्या किया, अब इन संथालों ने क्या किया, ये जो बाहर के जितने भी लोग थे इनको इन्होंने नाम दिया दीकू। क्या बोलते थे, दीकू, दीकू बोलते थे, दीकू। तो इन दीकू के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, स्थानीय लोगों ने, है ना, दीकू के विरुद्ध, दीकू का मतलब है बाहरी लोग, दीकू का मतलब है बाहरी लोग, इनके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया, है ना, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और एक थे सिदो और एक कानू, ये इनके नेतृत्व करता थे, ये नेता थे सिदो और कानू के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, इनके दीकू के विरुद्ध है वो एक तरह से हथियार उठा लिए, हथियार उठा लिए। और इनको ये यकीन था, ये बोले वाले आदिवासी थे, इनको ये यकीन था, हालांकि अंग्रेज थे सामने, तो अंग्रेजों के पास में अच्छे खासे मतलब सारी मशीनरी थी, सब कुछ अच्छे हथियार थे, सिस्टम था सारा, है ना, व्यवस्था थी सारी, और सक्षम थे एक तरह से। फिर भी ये लोग हैं, आदिवासी लोग इकट्ठे हुए सिद्धो और कानू के नेतृत्व में, और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों प्लस उनके जो भी सहायक लोग थे उनके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, एक तरह से हथियार उठा लिए और एक तरह से संघर्ष स्टार्ट कर दिया। ये कंटिन्यू चलता रहा, और फिर इनको यकीन था कि हमारी तरफ से मतलब एक तरह से इनका जो भी मतलब कि ठाकुर जी लड़ रहे हैं हम डेफिनेटली जीतेंगे। और अंग्रेजों ने इनका बहुत बुरी तरह से दमन किया। अंग्रेजों ने क्या किया, इनका बहुत बुरी तरह से संथालों का क्या किया, दमन किया, बहुत बुरी तरह से ठोक पीट करके इनको शांत करा दिया। तो अंग्रेजों ने इनका बहुत बुरी तरह से दमन किया, है ना, गोलियां चलाई, मारे गए ये लोग। तो ये संथाल विद्रोह है, कहाँ पे हुआ आपका संथाल विद्रोह, संथाल परगना झारखंड छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे, है ना, राजमहल पहाड़ी का जो एरिया है ना, अगर भूगोल के हिसाब से देखें तो राजमहल पहाड़ी, क्योंकि राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ये विद्रोह हुआ था और संथाल विद्रोह इसको कहा जाता है। टाइमिंग है वो, है ना, 1857 की क्रांति से जस्ट पहले का टाइम है। तो ये विद्रोह वगैरह जो भी हो रहे हैं वो 1857 की क्रांति का एक तरह से पृष्ठभूमि बना रहे हैं, है ना, उसका बैकग्राउंड बनाने का कार्य कर रहे हैं। फिर है एक अहोम विद्रोह, ये आपके अंग्रेजों द्वारा अहोम, वर्तमान में असम, है ना, अहोम उस टाइम असम का नाम था। ये क्या था, असम जो राज्य है उसी का नाम था, असम का ही नाम था इस टाइम से, है ना। तो यहाँ पे राज्य को कंपनी के उपनिवेश में शामिल करने के
है ना, अंग्रेजों ने क्या किया, असम पे भी अधिकार कर लिया, धीरे धीरे सब जगह है ना अधिकार कर रहे थे। तो असम पे जब अधिकार कर लिया, उस टाइम अहोम नाम था, असम का नाम क्या था, अहोम। तो असम पे जब अंग्रेजों ने अधिकार किया तब उसके विरुद्ध, है ना, अहोम पर अधिकार करने के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ। तो नेता कौन थे, गोमदर कुंवर के नेतृत्व में मतलब क्या हुआ, एक विद्रोह हुआ और अंत में सरकार ने ऊपरी असम महाराजा पुरंदर सिंह को लौटा दिया। मतलब वहां के जो राजा थे, सरकार ने क्या किया, विद्रोह से मतलब एक तरह से डर करके वापिस वहां के राजा को दे दिया। ऊपरी असम मतलब अहोम राज्य का कुछ हिस्सा, जो वहां के परंपरागत शासक थे, अहोम जो राज्य था अर्थात असम, उसका कुछ हिस्सा वापिस क्या किया, वहां के महाराजा को दे दिया, वापिस वहां के महाराजा को दे दिया, है ना। तो इस वजह से ये देने की वजह से फिर ये आंदोलन भी शांत हो गया। तो वहाँ के मतलब अहोम राज्य पे अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने, उसके विरोध में गोमदर कुंवर के नेतृत्व में, है ना, गोमदर कुंवर के नेतृत्व में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। और फिर बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट जो कि अहोम राज्य का हिस्सा था, वापस महाराजा जो थे वहाँ के, कौन थे, पुरंदर सिंह, तो वहाँ के महाराजा थे पुरंदर सिंह, इनको लौटा दिया, वापस दे दिया और ये विद्रोह है वहीं पे शांत हो गया। तो ये विद्रोह किस कारण से हुआ, ऋषिकेश गुप्ता जी बिल्कुल आप टाइप करिए क्या क्वेश्चन था आपका। फिर खासी जनजाति आपको पता है कहाँ पे पाई जाती है, तो वहां पर इन्होंने भी विद्रोह किया और 1829 का है ना। तो खासी विद्रोह, खासी है ना, आपने पढ़ा होगा ना, गारो खासी जयंतियाँ, है ना, खासी पहाड़ियाँ हैं वहीं पे खासी जनजाति पाई जाती है ना, गारो खासी और जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ हैं, ये क्या है, पहाड़ियाँ हैं। और कहाँ पे है, माउंटेन है, पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे है, अभी वर्तमान में मेघालय, उस टाइम असम का ही पार्ट था, मेघालय नहीं था, तो असम राज्य है उसी का पार्ट था, तो वर्तमान में मेघालय। अब ये जो है ना, ये आपके जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों पे क्या है, जनजाति रहती है, इन पहाड़ियों पे क्या है, जनजातियाँ रहती है, उनका नाम भी यही है, इन पहाड़ियों पे यही जनजातियाँ। गांधी जी ने पहली बार लंगोटी कब पहनी थी, गांधी जी, हाँ, गांधी जी क्या है, खुद पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, इंग्लैंड से पढ़ करके आए थे, वहाँ से वकालत करके आए थे, अच्छे खासे मतलब पैसे वाले थे। जैसा हुलिया अपन देखते हैं ना उनका, वो वैसा नहीं था, है ना, बिल्कुल वैसा नहीं था, वो बैरिस्टर थे, ब्रिटेन से पढ़ करके आए थे उस दौरान, तो मतलब पैसे वाले थे, अच्छा खासा मतलब बैरिस्टर से बन करके कोई आता है, वकील की पढ़ाई वकालत करके आता है, बाहर से तो सूट बूट पहनने वाला ही होगा, डेफिनेट अंग्रेज टाइप से होगा, अंग्रेजी में पढ़ाई करके आए थे सारे। यहाँ आए इंडिया में, आने के बाद में एक कोई आदमी था, यहाँ का व्यापारी था, जो साउथ अफ्रीका में, इंडिया का ही था, गुजरात से था, और वहाँ से अफ्रीका में व्यापार करता था, उसका कोई मुकदमा था, उस मुकदमे को लड़ने के लिए चले गए थे अफ्रीका, गए तो एक मुकदमे को लड़ने के लिए थे, डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। अब मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया तो वहां रह करके आगे काफी टाइम तक वहां देखा कि जो यहाँ के भारतीय है वो परेशान है, तो उनका नेता बन गए थे वहां से। फिर लगा कि नहीं, इंडिया में चलते हैं, अब अंग्रेजों को यहाँ से भी निकालना है एक तरह से, तो यहाँ आते हैं, है ना, 1914 में यहाँ आएंगे 15 जनवरी को, है ना। तो यहाँ आकर के देखा, और पहले वो बिल्कुल सूट बूट में ही आए थे, यहाँ पे सूट बूट में ही घूमते थे सब जगह। फिर लगा, लोगों के बीच में गए, तब लगा कि नहीं, यहाँ पे लोग ही इस टाइप से कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, इतने पैसे ही नहीं, लोगों के पढ़े लिखे ही नहीं है, लोग समझ ही नहीं रहे, तो इनका नेता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके जैसा ही अपन को बनना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आंदोलन था वो एक तरह से चंपारण में हुआ था, नील की खेती वगैरह डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। तो चंपारण आंदोलन में जब वो गए थे ना, तब उस देखा उन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने मतलब एक तरह से वो जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज कर लिया था, है ना, वो कॉस्ट्यूम वहीं से चेंज हुआ था गांधी जी का। तो चंपारण आंदोलन है जिसके बारे में डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, गांधी जी का पूरा एरा है वो पढ़ेंगे अपन, है ना, इन्हीं आगे क्लासों में, तब अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चंपारण आंदोलन के दौरान या उस दौरान ही मतलब उन्होंने अपना जो कॉस्ट्यूम होता था वो चेंज कर लिया था पूरी तरह से, है ना, फिर वो जैसा लोग थे वैसा उनका, है ना, बाद में नेता बन गए थे इस टाइप से। तो चलिए, खासी विद्रोह कहाँ पे है, ये जनजातियां आपके पाई जाती है कहाँ पे, इसी नाम से, गारो हिल्स है उन पे गारो जनजाति, खासी हिल्स है उन पे खासी जनजाति, और जयंतिया पहाड़ियाँ उस पे जयंतिया जनजाति। कहाँ पे मिलती है, मेघालय में, मेघालय में। तो
खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ? मेघालय में। वर्तमान का मेघालय, उस दौरान मेघालय नहीं था, उस दौरान मेघालय नहीं होकर के क्या था, ये असम का ही पार्ट था। जो अहोम राज्य था, असम था, उसी का हिस्सा था, उस दौरान असम का ही हिस्सा था। तो वहां पे ये विद्रोह हुआ। कौन थे नेता? तो वरमानिक व तीरथ सिंह इसके विद्रोह थे। वर्तमान में तो ये मेघालय है, वर्तमान में मेघालय, उस दौरान मेघालय नहीं था, है ना। वर्तमान में मेघालय, उस दौरान क्या था? उस दौरान तो असम था, है ना। उस दौरान तात्कालिक समय में असम था, क्योंकि मेघालय है वो असम का ही पार्ट हुआ था। तो ये असम में हुआ। मैदानी भागों में भारी मात्रा में श्रमिकों को गारो और जयंतियों के बीच पहाड़ी हिस्से में लाया गया। मतलब ये जो लोग थे, ये तो जनजाति है, ये क्या है? जनजाति लोग थे। अब यहाँ पे बाहर के लोग आए काम करने के लिए। अंग्रेजों ने जब अधिकार कर लिया तो बाहरी लोग आ गए काम करने के लिए, है ना। वहाँ पे बाहरी लोग आ गए काम करने के लिए, तो इन लोगों को उनसे समस्या हुई। हाँ, पूछ सकते हैं बिल्कुल, कहीं पर भी कोई सा भी एग्जाम हो, कभी भी पूछा जा सकता है इस टाइप से, कोई वो बड़ी बात नहीं। ये सब जगह ही काम आएंगे आपके, ना, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी आ सकता है। ये टॉपिक भी उसमें शामिल है ना। तो अपन सब जितने भी टॉपिक हो सकते हैं वो सब कवर करके चलेंगे। तो बाहरी लोग यहाँ पे कार्य के लिए आए, काम के लिए आए, कार्य के लिए आए, अंग्रेजों के द्वारा लाए गए, और उन्हीं के विरुद्ध फिर इन लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया, है ना। तो विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा 1833 तक आते आते दबा दिया गया, है ना। ये विद्रोह बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? इसका विद्रोह का दमन कर दिया, ठोक पीट करके, मतलब शांत कर दिया। तो ये खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ? आज का मतलब एक तरह से मेघालय, उस दौरान का असम। हाँ, पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें ऑप्शन होगा आपके, है ना, नील मतलब चंपारण है, उसमें ऑप्शन होगा, तो चंपारण है, वो बिल्कुल सही है। चंपारण में गांधी जी गए थे, है ना, बिहार में था चंपारण, वहाँ पे गए थे। और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, अपन को ये कॉस्ट्यूम वगैरह, जैसी जनता है वैसा, है ना, जैसा देश वैसा भेष, तो उस टाइप से उन्होंने चेंज कर लिया था। फिर है मुंडा। अगला जो विद्रोह है वो मुंडा विद्रोह है। ये आपके 1874 से 1890 के बीच में, ये कहाँ की है? छोटा नागपुर का जो पठार है वहीं पे एक मुंडा जनजाति पाई जाती है। मुंडा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? छोटा नागपुर का पठार, है ना, झारखंड में। छोटा नागपुर का जो पठार है, वर्तमान का आपका झारखंड, उस टाइम झारखंड नहीं था, बिहार का हिस्सा था वो, है ना, झारखंड का। तो वहां पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? एक जनजाति होती है जिसका नाम होता है मुंडा, मुंडा जनजाति। अब इस मुंडा जनजाति के लोगों ने क्या किया? जो वहां पे जागीरदार थे, अर्थात जमीन पे, है ना, ठेकेदार थे, साहूकार थे, ये लोग क्या करते? इनका शोषण करने लग गए थे। इस जनजाति का, मुंडा जनजाति का बाहर के जो लोग थे, जैसे वहां पे जमीनों पे कब्जा कर लिया, है ना, जागीरदार थे। फिर यहाँ पे कुछ ठेकेदार पहुंच गए, है ना, ठेकेदार पहुंच गए थे, अंग्रेजों के द्वारा लाए गए। फिर कुछ साहूकार पहुंच गए जो इनको पैसा दे करके इनका शोषण करते थे एक तरह से। इन लोगों ने मिलकर के क्या किया? इनका शोषण स्टार्ट कर दिया। किसका? मुंडा लोगों का। ये भोले भाले आदिवासी थे और इन लोगों ने क्या किया? हाँ बिल्कुल 21 में हुआ था, तो वो तारीख है, वो जो भी या तो आंदोलन दिया होगा या फिर उसका डेट दी होगी डेफिनेटली, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। चंपारण में ही मतलब उन्होंने चेंज किया था, है ना, उसी दौरान, तो वो पर्टिकुलर बिल्कुल सही है। तो चंपारण में, ये चंपारण की डेट है, तो चंपारण में। तो इस दौरान मतलब इन लोगों ने शोषण किया इन मुंडा लोगों का। तो ये एक बिरसा मुंडा थे, नाम सुना होगा बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा। इन्होंने क्या किया? इनके विरुद्ध, ये नेता थे इसके, है ना, ये नेता थे, इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया, है ना। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध और इन लोगों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह हो गया, है ना। इसको अलगुलन या महाविद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, मुंडा विद्रोह या अलगुलन विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो कहाँ पे हुआ? छोटा नागपुर का पठार, है ना, छोटा नागपुर का पठार। उस दौरान का बिहार था, उस दौरान का तो बिहार था, है ना, और आज का आपका झारखंड। तो ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। और मुंडा जनजाति है वहाँ पे पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार पे। तो ये विद्रोह भी अपन ने जाना इसके बारे में। फिर भील विद्रोह, भील विद्रोह, ये पूरा का पूरा आपका एरिया जो है, जैसे
इस टाइप वाला, तो ये आपका राजस्थान का दक्षिण वाला पार्ट, राजस्थान गुजरात वाला एरिया हो गया, है ना। इस टाइप का ये पूरा का पूरा बेल्ट है, ये यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जाति पाई जाती है? भील जनजाति है, वो ज़्यादा पाई जाती है, भील। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्षेत्र है, उसको खानदेश भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? खानदेश भी बोलते हैं। तो भीलू ने भी क्या किया, है ना, अंग्रेजों का जो शासन था उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, है ना। खानदेश के भीलू ने सेवाराम के नेतृत्व में 1817 से 1819 के बीच में जो नया शासन आ गया एक तरह से, है ना, तो उसमें भूमि संबंधी नियम बनाए गए। अंग्रेजों ने क्या किया? लगान संबंधी, अंग्रेजों ने लगान संबंधी जो पुराने सिस्टम थे वो चेंज कर दिए। अंग्रेज यहाँ पे शासक बन करके, है ना, कंपनी का शासन था, शासक बन करके आए, तो उन्होंने क्या किया? जो लगान का सिस्टम था वो चेंज कर दिया, लगान लगा दिया भूमि पर टैक्स वगैरह। तो उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, है ना, सेवाराम के नेतृत्व में भीलू ने भी विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। ये शॉर्ट देखिए, ये आपके ये टॉपिक है ना, बिल्कुल सिंपल वे में पूछा जाएगा यहाँ से। हाँ, चंपारण के बाद देखिए, चंपारण में क्या हुआ था, वहां पे गए, उन्होंने देखा, है ना, पर्टिकुलर डेट चंपारण की नहीं है, चंपारण में उन्होंने ये फील कर लिया कि यहाँ के लोगों का अपन को नेता बनना है तो इनके जैसा अपन को दिखना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? इनके जैसा, क्योंकि नेता अगर अलग टाइप से बिल्कुल सूट बूट वाला हो और पब्लिक है बिल्कुल नंगी पुंगी इस टाइप से हो, तो कैसे वो नेता एक्सेप्ट करेगी उसको। तो उनको फील हो गया था अंग्रेज मतलब गांधी जी को चंपारण में कि इनके जैसे ही मुझे बनना पड़ेगा। बाद में आगे चल करके उन्होंने क्या कहा, एक तरह से खुद से अपने आप में ये मतलब प्रोमाइज एक तरह से वादा कर लिया कि भाई अब मुझे इनके जैसा ही बन करके रहना है ना। तो इस टाइप से वो वाली चीज़ है। पर्टिकुलर डेट तो मतलब है ना, वो पर्टिकुलर डेट कब से किया वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन चंपारण में इन्होंने ये फील कर लिया था गांधी जी ने कि मुझे अब क्या करना है, यहाँ की जो जनता है वैसा ही मुझे बन करके इनका नेता बनना है, तभी ये मतलब कनेक्ट कर पाऊंगा अपने आप को, है ना, इस टाइप से। तो ये आपके भील विद्रोह है, पूरा का पूरा राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान वाला, मेवाड़ वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है ना, गुजरात का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है और इस पूरे एरिया को खानदेश भी बोला जाता है, खानदेश। तो यहाँ पे सेवाराम के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलू ने भी क्या किया, विद्रोह कर दिया। फिर एक कच्छ का विद्रोह है, कच्छ गुजरात में है ना, कच्छ है गुजरात में है, तो वहाँ के लोगों ने भी क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध 1819 में ही क्या किया, राव भारमल को उनके बच्चे का पक्ष लेते हैं। मतलब ये अंग्रेज क्या करते थे, आपने पता है कि पूरे देश पे कब्जा करने का तरीका चला रहे थे, तो ये राज्यों को हड़प रहे थे, जो छोटे छोटे राज्य थे उनको क्या कर रहे, हड़प रहे थे, है ना। जो भी राज्य स्वतंत्रता राज्य उसको क्या कर रहे थे, हड़प रहे थे अंग्रेज। तो उसके विरुद्ध यहाँ के राजा था, उसने भी विद्रोह किया, है ना। तो राव भारमल करके यहाँ का राजा था, है ना, उसके बच्चे का पक्ष लेते हुए मतलब हटा दिया गया था, छोटा बच्चा था उस हिसाब से हटा दिया। तो अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए भारमल ने यहाँ पे विद्रोह किया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे ही अपन ने फिर भी ध्यान रखना, कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में। तो यहाँ के राजा ने विद्रोह किया, यहाँ के राजा ने भी क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और यहाँ की पब्लिक भी है वो भी इसके साथ में होगी, राजा के साथ में, राजा के साथ में। तो ये इसका राज्य था, उसको अंग्रेजों ने क्या किया, हड़प लिया, उसके विरुद्ध यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। अरे ये सब चीजें आएगी, आप टेंशन मत लो, आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी उसमें सारी चीजें अपने आगे आएगी आप, है ना। तो रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह ये कि मतलब आपके पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है यहाँ पे महाराष्ट्र में, है ना, पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है महाराष्ट्र में, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है ना। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट, उसी में एक जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी घाट का एरिया है, वहां पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है रामोसी। पहाड़ियां हैं यहाँ पे, ये रामोसी जनजाति पाई जाती है ना, पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट पे ये रामोसी नाम की एक जनजाति है, वो पाई जाती है। और इनके नेता थे चित्तूर सिंह, इनके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अंग्रेजी शासन प्रणाली को उखाड़ फेंकने के लिए सतारा के आसपास का पूरा, है ना, एरिया था, वहां पे इन्होंने क्या किया, लूटपाट की। तो सतारा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का जो एरिया है वहां पे ये आपके रामोसी विद्रोह हुआ था। टाइमिंग क्या थी, 1822 से
1822 से है ना 29 तक चलता रहा। और फिर यहाँ पे भी इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, इनको भी ठोक पीट करके शांत करा दिया, है ना। अंग्रेजों ने इनका भी क्या किया, ठोक पीट करके दमन कर दिया गया, इस विद्रोह का भी दमन कर दिया गया। तो वहाँ के अंग्रेजी जो शासन था, कंपनी का शासन था, उसके विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। और कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पे ये जनजाति है, रामोसी नाम की जनजाति वो पाई जाती थी। इसके नेता थे चित्तूर सिंह, इनके नेतृत्व में अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया था। फिर है विजयनगर के राजा, विजयनगर के राजा का विद्रोह भी होता है इसी दौरान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, राजा से 3 लाख रुपए का शुल्क मांगा, मतलब राजा से भी क्या किया, टैक्स मांग लिया। अंग्रेजों का कंपनी का एक ही मोटो था, कैसे भी हमारा टैक्स है वो आ जाना चाहिए। तो राजा से क्या किया, टैक्स मांग लिया कि भाई इतना टैक्स देना आपको सालाना, है ना। टैक्स मांगा और सेना को भंग करने का कहा कि भाई राजा के पास वो सेना है वो भी नहीं रख सकते, क्योंकि सेना से डर रहता है, सेना से डर रहता है कि भाई कुछ सेना के माध्यम से कुछ कर सकता है, इसलिए सेना को भंग करना का बोला राजा को, और टैक्स सेना को भंग करने का बोला, साथ ही साथ टैक्स का बोल दिया। तो अब राजा के लिए दिक्कत होगी, सेना भंग करना, है ना। तो इसके विरुद्ध में राजा ने क्या किया, कंपनी के विरुद्ध एक तरह से विद्रोह कर दिया। कहाँ का, विजयनगर, है ना, दक्षिणी भारत में, है ना। विजयनगर के राजा ने भी क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार ये विद्रोह एक राजा के द्वारा किया गया। फिर पोलीगढ़, पोलीगढ़ का विद्रोह भी है। पोलीगढ़ का विद्रोह 1801 से 1806 तक। डिंडीगल और मालाबार क्षेत्र के पोलीगरों ने भी क्या किया, अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध है वो दमनकारी भू राजस्व लगान। अब आपने देखा होगा ये जो पोलीगढ़ है वो मालाबार जो क्षेत्र है वहाँ पे थे, है ना। दक्षिण भारत में, दक्षिणी भारत में कर्नाटका और केरल वाला जो एरिया है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे ये पोलीगढ़ थे, किसान थे, मतलब वहाँ के ये लोग थे, किसानी करते थे और आदिवासी लोग थे। इन पे क्या किया गया, भूमि कर लगा दिया गया, नया भूमि कर है वो लगाया गया। उसके विरोध में, उस भूमि कर की जो नहीं है ना, उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, उसके विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा ये लगाया गया, उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, है ना। उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया कि हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, आपको यहाँ से भगाएंगे। इस प्रकार पोलीगढ़ का विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो आपके मालाबार क्षेत्र में, मालाबार, है ना, केरल कर्नाटक का जो एरिया है तटवर्ती, मालाबार तट है वहाँ पे, कहाँ पे है, तो केरला में, केरल और कर्नाटका जो क्षेत्र है, कर्नाटक और केरल का जो तटीय क्षेत्र है वहां पे ये विद्रोह होता है, पोलीगढ़ का विद्रोह, पोलीगढ़ का विद्रोह। तो इस प्रकार ये और विद्रोह थे कुछ, है ना। ये दक्षिण भारत वाले विद्रोह है अपन ने जाना। फिर दक्षिण भारत से ये एक रंपा विद्रोह है, रंपा विद्रोह, है ना, रंपा विद्रोह। तो आप लोगों ने आंध्रा का देखा होगा, आंध्र प्रदेश का जो तटीय एरिया है यहाँ पे ये रंपा विद्रोह हुआ था, आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में, है ना। आंध्र प्रदेश में तटवर्ती क्षेत्र में, तटीय आंध्र प्रदेश में रंपा जनजाति रहती थी, रंपा जनजाति। तो रंपा जनजाति के द्वारा जो अंग्रेज थे उनके मनसबदार, मतलब भूमि पे टैक्स वैक्स लेने वाले, तो उनकी लूटमार और जंगल से जुड़े हुए नए जो नियम बना दिए अंग्रेजों ने। क्या किया, पहले ये जब जनजाति होती थी क्या करती थी, जंगलों में रहती थी, है ना। अंग्रेज सरकार ने क्या किया, जंगल संबंधी, वन संबंधी, है ना, जंगल या वन संबंधी जो नियम थे, रूल थे, वो चेंज कर दिए। रूल्स क्या किए, चेंज कर दिए। वो चेंज करने से क्या हुआ, इन लोगों को दिक्कत होने शुरू हो गई। ये जो वहाँ पे रहते थे जंगलों में, है ना, वन से संबंधित सारी चीजें बिना कुछ पूछे अपना हिसाब से यूज करते थे। अब कुछ क्वेश्चंस अपन लेंगे, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अभिनव सिंह जी मेरिट, बिल्कुल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, लास्ट में क्वेश्चन है इसके, हर टॉपिक के साथ में क्या होंगे, हर टॉपिक के लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। हर टॉपिक के लास्ट में संबंधित क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। जैसे 1857 की क्रांति भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लास्ट में जैसे टॉपिक थ्योरी कंप्लीट होगी अपने कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, है ना। तो ये टॉपिक भी पूरा होगा तो अपन लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जैसे ही एक बार थ्योरी आप समझ लेते हैं, टॉपिक क्लियर हो जाता है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन के साथ ही क्लास कर रहे हैं अपन। तो इस प्रकार जो भी मतलब एक तरह से टैक्स वगैरह थे
उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया है ना, तो विद्रोह कर दिया। प्रमुख नेता कौन थे? राजू रंपा। राजू रंपा है वो इसके नेता थे। तो ये आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी विद्रोह थे है ना, ये जितने भी विद्रोह थे वो सारे के सारे कारण जो है ना इनके मिलते जुलते सब सेम से ही रहेंगे। सेम से मतलब अंग्रेज कंपनी थी, उसका द्वारा नया टैक्स लगाया गया, या कोई वहां पे जो लोग थे अंग्रेजों के पक्षधर वो इनका आदिवासियों का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। तो शोषण के विरुद्ध इन्होंने हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपन जितना भी क्योंकि इस टॉपिक में और ज़्यादा बहुत डेप्थ की आपको जरूरत नहीं है, बहुत अपन सारी चीज़ें इसमें लेकर के चल रहे हैं, कारण भी ले रहे हैं है ना, इस टाइप से कौन नेता थे, कहाँ पे हुआ था, बहुत है इतना ये है ना। और बाकी जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे ना तो आगे के टॉपिक में जितनी डेप्थ की जरूरत होगी वो अपन डीपली ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल अपन सतही कुछ भी नहीं करेंगे, सारा डीपली ही पढ़ रहे हैं, आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भी अपन साथ में लेंगे है ना। तो ये आपके रंपा विद्रोह। फिर एक कुका है ना, कुका विद्रोह। तो ये भी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये आपके देखो ये पंजाब है ना, पंजाब वहां पे हुआ था। कुकी अलग है और कुका अलग है, ध्यान देना है ना। कुकी है वो आपके वहां पे अभी मणिपुर में इशू चल रहा है ना, मणिपुर में अभी इशू चल रहा है, वहां पे कुकी जनजाति है ना, वो इशू चल रहा है उसको लेकर के। तो मणिपुर में कुकी है और पंजाब में ये कहां पे हुआ था? ये पंजाब का है। तो कुका विद्रोह कहां से रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भगत जवाहरमल है ना, भगत जवाहरमल के द्वारा ये विद्रोह किया गया, ये इसके नेता थे। भगत जवाहरमल ये क्या थे? इसके नेता थे, इस विद्रोह के नेता थे। अंग्रेजों द्वारा क्या किया? पंजाब पर कब्जा किया गया। उसके बाद ये आंदोलन अपना है ना धार्मिक शुद्धिकरण के रूप में एक मतलब, और बाद में धीरे धीरे ये एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे जो पंजाब में गुरुद्वारा वगैरह थे है ना, तो ये पंजाब में शुरू हुआ था। पंजाब में ये शुरू हुआ आंदोलन। शुरुआत में तो धार्मिक आंदोलन था, ये धार्मिक आंदोलन था। शुरू तो ये धार्मिक आंदोलन के रूप में, शुरुआत में क्या था? धार्मिक आंदोलन के रूप में था। बाद में ये चेंज होकर के एक तरह से राजनीतिक बन गया है ना। धार्मिक था, बाद में धीरे धीरे इसने क्या किया? परिवर्तित होकर के राजनीतिक रूप उसने अख्तियार कर लिया। राजनीतिक रूप से मतलब राजनीतिक आंदोलन बन गया। पहले धर्म सुधार से रिलेटेड आंदोलन था, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में हो गया, राजनीतिक आंदोलन के रूप में। और फिर इसने क्या किया? अंग्रेज जो थे उनके विरुद्ध भी एक तरह से आंदोलन हो गया। तो स्टार्ट ये कुका मतलब कुका जो आंदोलन है या कुका विद्रोह है वो पंजाब से रिलेटेड था है ना। कहां से रिलेटेड था? पंजाब से रिलेटेड था। शुरू में आंदोलन हुआ, धार्मिक था, बाद में क्या हुआ? राजनीतिक आंदोलन बन गया। और कब का है? तो 1840 में, 1840 के दौरान का है। और नेता कौन थे? भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल। अब एक शब्द आएगा, अभी आप मणिपुर में पढ़ते होंगे, करंट में भी है ना, न्यूज में था, मणिपुर में हिंसा हो रही है खूब सारी, मणिपुर अभी है ना चर्चित है। वहां पे जो जनजाति है कुकी जनजाति है, कौन सी? कुकी जनजाति है। और एक वहां के मैतेई जनजाति है, मैती। ये दो जनजातियां, इनके बीच में आपस में क्या है? संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इन दोनों के बीच में अभी क्या है? वहां पे संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो कंफ्यूज मत होना, कुका का संबंध किससे? पंजाब से। और ये कहाँ पे? कुकी जनजाति है, मणिपुर में, वर्तमान में चर्चित है ना। तो कुकी जनजाति मणिपुर से रिलेटेड है, एक मैती जनजाति भी है वहां पे। दोनों के बीच में मतलब आपस में डिस्प्यूट है और इसी को लेकर के वहां पे संघर्ष चल रहा है पिछले काफी समय से। ये अभी चर्चित भी है ना, ये आपस में अभी चर्चित भी है, करंट में पूछ सकते हैं इस टाइप से कुछ भी। तो कुकी और कुका में आप कंफ्यूज मत होना। कुका विद्रोह है कब हुआ? 1840 में। कहां पे हुआ? पंजाब में। क्या था बेसिकली? शुरू में ये धार्मिक सुधार से संबंधित था है ना, जो गुरुद्वारे थे उनमें मैनेजमेंट सुधार को लेकर के था। अंग्रेजों ने कुछ चीजें चेंज की तो उसके विरुद्ध में, बाद में धीरे धीरे ये क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और राजनीतिक आंदोलन बन गया। बाद में क्या हुआ?
राजनीतिक आंदोलन बन गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कुकी आंदोलन है ना, कुकी जनजाति कहाँ पे, मणिपुर में, और ये कुका आंदोलन है ये आपके पंजाब से रिलेटेड था। तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, बाकी बचा हुआ पार्ट है वो अगली क्लास में करेंगे और पूरा, और साथ ही इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो भी लेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।